बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात महतरम, इस्लाम दीन बहुत आसान मज़हब है। खुदा जो अपने बंदों को हर वक्त हर एक से ज़्यादा मेहरबान है, रहम करने वाला है, वो भला कब पसंद करेगा कि वो अपने बंदे को किसी सख्ती व दुश्वारी के अंदर मुब्तला करे। अल्लाह तो इरशाद फरमाता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह तो तुम पर सहूलत चाहता है, वो आसानी चाहता है। अल्लाह तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है। वो अल्लाह बंदों पर उनकी ताकत से ज़्यादा मुश्किल नहीं डालता, आजमाइशें नहीं डालता। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्आहा। अल्लाह किसी पर सख्ती नहीं डालता, अल्लाह किसी पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डालता, हाँ मगर उसकी ताकत के मुताबिक। इस्लाम आसान मज़हब है, बहुत ही निहायत आसान मज़हब है। ये अहकाम बोझ नहीं है कि बंदा इंसान 5 वक़्त की नमाज अदा ना करे, हज फ़र्ज़ हो तो हज अदा ना करे, हर साल अपने माल की ज़कात अदा ना करे। ये मुश्किल नहीं है, बल्कि ये इंसान मुसलमान की कमज़ोरी है और उसकी लापरवाही है, जिसका जवाब उसे क़यामत के दिन देना होगा। इसका जवाब उसे क़यामत के दिन देना होगा। रोज़ा इंसान की ताकत के ऐन मुताबिक है, इसमें किस कदर आसानी है। हमारा रब सिर्फ इतना चाहता है कि हम साल के 1 महीना अपने खाने पीने के औकात को और नफ्सती ख्वाहिशात को पूरा करने की सिर्फ वक्त को बदलना है, टाइम चेंज करना है। वो भी 24 घंटे के लिए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिर्फ इतनी देर के लिए हुक्म किया है कि सुबह सादिक से लेके गुरूब आफताब तक इंसान सारी रात खा सकता है, कोई पाबंदी नहीं। और ये पाबंदियां सिर्फ उस पर हैं जो मजबूर ना हो, और अगर कोई मजबूर हो तो इस महीने के अलावा दूसरे महीनों में ये रोज़े रखे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। फिर जो तुम में से बीमार हो या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में रखे, और जो लोग बहुत ही मुश्किल से अदा कर सकते हैं तो उसके ज़ुम्मे फ़िदिया है, 1 मिस्कीन का खाना। शरीयत के मुताबिक मजबूरियां सिर्फ 3 ही हो सकती हैं, एक बीमारी, और दूसरा सफ़र, और तीसरी मजबूरी जो है वो है कुव्वत ना होना। आसानी चाहने वाला खुदा इजाज़त देता है कि अगर बीमार या सफ़र की हालत में हो तो तुम रोज़ा क़ज़ा करो, बाकी बाद में रखो। और अगर बिल्कुल कुव्वत ना हो, ताकत ना हो तो फ़िदिया दो। जब ताकत ही ना है तो फ़िदिया दे दो। अब पहली मजबूरी जो है बीमारी, तो वो भी बीमारी ये हो कि अब इस बीमारी के बाइस ये रोज़ा रखेगा तो इसके हलाक हो जाने का ख़तरा या बीमारी बढ़ जाने का ख़तरा हो, तो इन्हीं हालत आज एक बहाना बना लेते हैं और रोज़ा छोड़ देते हैं। ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे दोस्तों, हरगिज़ ऐसा ना करें। अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं, तुम पर दुश्वारियाँ नहीं चाहता है तुम्हारा रब। और हमने क्या किया यार, हमने क्या किया? छोटी छोटी बातों को बहाना बना करके
अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ लेते हैं। शरीयत के मुताबिक मुसाफिर वो शख्स होगा जो अपने घर से 97 मील का सफ़र तय करे और जहाँ जा रहा हो वहाँ वो 15 दिन के लिए मुकीम होने की नीयत ना करे। ऐसी हालत में वो जब तक वापस लौट कर ना आएगा वो मुसाफिर कहलाएगा। और इसको शरीयत ने इजाज़त दी है कि ये रोज़ा अगर ना रख सके तो और दिनों में रखे अगर सफ़र में है। सफ़र के अंदर अब ये सफ़र जिस तरीके से हो, चाहे वो जहाज़ के ज़रिए कर रहा हो, चाहे वो और दीगर ट्रेन के ज़रिए या कोई और भी सवारियां हों, जिस तरीके से सफ़र हो ये मुसाफिर ही कहलाएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हज़रत सैयदना हमज़ा इब्ने उमर असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफ़र में रोज़ा रखूं या ना रखूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आप सफ़र में हैं तो चाहे रोज़ा रखें या इफ्तार करें। गर्ज़ ये कि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े क़ज़ा करने की इजाज़त मरीज़ों को, मुसाफिरों को, हैज व नफास वाली औरतों को, दूध पिलाने वाली औरतों को, हामिला औरतों को, इन सब को है, मगर रमज़ान की बेहुरमती करने की इन्हें भी इजाज़त नहीं है। यानी अगर ये रोज़ा ना भी रखें फिर भी इनको रमज़ान का पूरा अदब एहतराम करना होगा। छुप करके अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने की इजाज़त है। फ़िदिया देने की इजाज़त सिर्फ़ उन मर्द और औरतों को है जो बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, उनमें क़ुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है कि अब वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं या इस कदर बीमार हो चुके हैं कि अब उनमें बिल्कुल भी ताकत ना है। ऐसे लोगों को फ़िदिया अदा करने की इजाज़त है। और जैसे वो सेहतयाब हो जाएं, क़ुव्वत आ जाए कि वो रोज़ा रख सकते हैं तो फ़ौरन वो रोज़ा रखेंगे, जिनकी फ़िदिया भी इन्होंने अदा कर दिया। अगर फ़िदिया दिया है तो अब वो सदका बन जाएगा और उसका अज्र इन्हें मिलेगा, लेकिन रोज़ा फिर भी इन्हें रखने की इजाज़त है, ज़रूरी है कि ये रोज़ा रखें। और जिनके रोज़े क़ज़ा हैं उनको जल्द तर चाहिए कि अपने रोज़ों को पूरा करें। जिन्होंने रोज़े छोड़े हैं वो जल्द तर उन रोज़ों की क़ज़ा कर लें, जितनी जल्दी मुमकिन हो वो रोज़ा रख लें। तमाम मसाइल से हमने बखूब अंदाज़ा लगाया कि हमारा रब हम पर आसानी चाहता है, वो हम पर दुश्वारी नहीं चाहता, वो हमारे लिए मुश्किलें नहीं चाहता, वो हम पर किसी तरह की कोई सख्ती या मुश्किल नहीं डालता। वो तो हम पर हर वक्त मेहरबान है, वो तो हर वक्त हम पर आसानी चाहता है। जैसे कि अल्लाह तबारिक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया है, वमा युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, और अल्लाह नहीं चाहता कि बंदों पर जुल्म करे। अल्लाह नहीं चाहता कि वो बंदों पर जुल्म करे। अल्लाह तबारिक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरे यहाँ हुक्म बदला नहीं जाता, मेरे यहाँ हुक्म बदला नहीं जाता, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता रब, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता है रब। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारा रब हम पर आसानी चाहता है, हम पर दुश्वारी नहीं चाहता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं। और हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं। और जुल्म कौन करने वाले हैं? जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को ठुकराया है, जिन्होंने अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ा है, ये अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, इन्होंने अल्लाह तबारिक व तआला की जिन्होंने नाफरमानियाँ की, इन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया। ये सब हमारे गुनाहों, हमारे अमाल का नतीजा है। हम पर अगर कोई मुश्किल आ जाए
तो हम एकदम चीख उठते हैं, लेकिन कभी अपने अमाल को नहीं देखते कि आखिर हमने क्या किया है। ये जो कुछ है कहीं हमारे अमाल का नतीजा तो नहीं है। इसलिए मैं आप सब से यही गुजारिश करूँगा कि आप सब माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर अपनी तौबा और अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो करके जहन्नम से आज़ादी का परवाना तलब कर लें। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, हम सब मिलकर अपने रब को राज़ी करें। ये जो मुसीबतें हैं, जो मुश्किलें हैं, सब अपने अमाल का नतीजा है। अल्लाह हम पर जुल्म नहीं करना चाहता, अल्लाह हम पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ने तो फरमाया है कि जो कुछ किया है ये सब तुम्हारे हाथों का नतीजा है, ये सब तुम्हारे किए धरे का नतीजा है। हमारा रब हम पर कभी नहीं चाहता कि अल्लाह हम पर कोई मुश्किल या आफत या अज़ाब डाले। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये माह रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया है। हम सब इसमें बेहतर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जिस तरह राज़ी कर सकते हैं, अपने अंदाज में अल्लाह को राज़ी कर लें। अपने गुनाहों को हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। हम अपने गुनाहों को जिस कदर जानते हैं और कोई नहीं जानता सिवाय रब और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने गुनाहों पर नादिम हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा रेज़ हो और तौबा करें, इस्तिक़ामत तौबा पर करें। अल्लाह से यही दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीय्यिल अमीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि।